सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, ये नेपोलियन हिल की एक बहुत ही फेमस किताब है जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है बल्कि हमारी सोच, आदतों और विश्वासों की शक्ति को समझाती है। लेखक ने अपने समय के लगभग 500 से भी अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और पाया कि सफलता पाने के पीछे कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। किताब की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, स्पष्ट है और लक्ष्य निर्धारित है तो परिस्थितियाँ हमें उसी दिशा में ले जाएगी। कहने का मतलब है, हम जैसा सोचेंगे और वैसा बनेंगे। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने मन में नेगेटिव विचारों को पनपने ही नहीं देना है। किताब का पहला सिद्धांत, स्पष्ट इच्छा। हिल कहते हैं कि सफलता का पहला कदम है अपनी इच्छा को स्पष्ट करना। बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान दिशाहीन रहता है। हमें यह तय करना होगा कि हमें जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, कितना पैसा कमाने चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं। जब इच्छा मजबूत होगी, स्पष्ट होगी, तभी वो कार्य में बदलेगी। कहने का मतलब है कि आपको अपनी पहले मन में इच्छा को जन्म देना है कि मुझे इतना पैसा इतने समय में कमाना है। फिर उसके लिए आपको अपना एक रोड मैप तैयार करना है कि हम यह काम ऐसे करेंगे। और हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचारों को ही पनपने देना है, नकारात्मक विचारों को दिमाग से बिल्कुल साइड कर देना है। इस किताब का सेकंड सिद्धांत, विश्वास और आस्था। लेखक बताते हैं कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिससे बार बार दोहराए गए सकारात्मक विचारों और आत्म सुझाव के जरिए मजबूत किया जा सकता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये मानते हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी अनुसार कार्य करने लगता है। आस्था का मतलब है केवल भगवान में विश्वास नहीं बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं पे विश्वास करना। यानी आपको अपने अंदर पूरा भरोसा होगा तो आप उस काम को पक्का अच्छा करोगे। तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव। हिल बताते हैं कि इंसान अपने विचारों को दोहराकर और सकारात्मक वाक्यों को बार बार बोलकर अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। यानी हम अपने जो भी हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, हम उनको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा जो अवचेतन मन है वो उन विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे कार्य में सफलता मिल रही है, मेरे मार्ग में जो रुकावटें आ रही है वो अपने आप दूर हो रही है। इस तरह से आप अपने मन के अंदर, या जैसे कोई आदमी बीमार है और कोई दवाई ले रहा है, तो अगर वो ये सोचेगा नहीं कि ये मेडिसिन खाते ही मैं ठीक हो जाऊँगा, दवाई मेरे अंदर असर कर रही है, तो अपन जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा अवचेतन मन उसका रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने मन में नेगेटिव विचार लाने नहीं है। हमें जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, इसी सिद्धांत पे हमें अपने जीवन को बनाना है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान। भाई, सामान्य ज्ञान तो ज़रूरी होता है लेकिन सफलता पाने के लिए हमें कुछ विशेष ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं तो उस फील्ड का हमें एडवांस नॉलेज भी होना ज़रूरी है। आज के दौर में जानकारी हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जो लोग किसी एक क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उसके लिए निरंतर सीखना, अनुभव लेना और ज्ञान को कार्य में लागू करना जरूरी है। यानी आपने जो भी सीखा है उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कोई किताब पढ़ लिया और फिर उसको ऐसे रख दिया। किताब को पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। जैसे किसी ने आपको बताया कि भाई शरीर मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ये एक सिद्धांत हो गया। ये सिद्धांत अपने जीवन में कब लागू होगा, जब हम थोड़ा ये मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, तब हमें उसका रियल पता चलेगा। पांचवा सिद्धांत, कल्पना। हिल कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि पहले कल्पना के रूप में जन्म लेती है। यानी पहले हम किसी काम की कल्पना करते हैं कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, ये हमारे दिमाग में पहले आएगा। भाई, अगर हम ये बिज़नेस करेंगे तो इसमें इतना प्रॉफिट होएगा। जब यह हमारी कल्पना में प्रॉफिट बन जाएगा
हमारा अवचेतन मन उस बात को सत्य मानने लगेगा भी हाँ इस बिज़नेस से प्रॉफिट हो सकता है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा ना तो वो चीज़ धीरे धीरे सत्य में बदल जाएगी। कल्पना हमें नए विचार देती है, उन विचारों को वास्तविक में बदलने का साहस भी देती है। चाहे वह व्यापार का नया मॉडल हो या व्यक्तिगत विकास की योजना, हर चीज़ को शुरुआत कल्पना से होती है। छठा सिद्धांत है संगठित योजना। केवल केवल इच्छा और कल्पना से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ठोस योजना बनानी होगी। योजना बनाने के बाद उसे लगातार लागू करना और बदलना पड़ेगा। हिल ये भी कहते हैं कि असफलता अक्सर योजना की कमजोरी का परिणाम होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें एक संगठित योजना बनानी है कि इस काम को करने के लिए हमें इतना समय देना पड़ेगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मार्ग में जो जो रुकावटें आएगी उनको हमें पहले से उनको दूर करने का प्लान करना है। सातवां सिद्धांत है निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग निर्णय लेने में तेज़ी दिखाते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद उससे बार बार बदलते नहीं हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार अपनी राय बदलते हैं। इसलिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए और अपने फैसलों पे अटल रहना चाहिए। कहना का मतलब है कि भाई हमने कोई योजना बनाई कि हम इस सिद्धांत पे या इस काम को ऐसे करेंगे, तो फिर अपनी योजना को बार बार नहीं बदलना है। जो आपने मन में सोचा है वैसा आप उसको करने की कोशिश कीजिए, तो वो काम आपको सफलता दिलाएगा। आठवां सिद्धांत है लगातार अभ्यास। सफलता का असली राज ये है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं, असफलता हमें रोक नहीं सकती। ज़्यादातर लोग कुछ असफल होने पर हार मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है और उसके काम को शुरू करने के बाद उसको थोड़ी सी भी मुसीबत आ गई तो उस काम को वो छोड़ देता है। जबकि अगर थोड़ी आप मेहनत करोगे तो हो सकता है कि उस जो परेशानी या कठिनाई जो आई है वो दूर हो जाए और आपको आगे और अच्छा करने को मिल जाए। तो कहने का मतलब जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, अपने काम को अच्छा करने की बार बार कोशिश करनी चाहिए। नवा सिद्धांत है मास्टरमाइंड समूह। देखो हिल कहते हैं कि अकेले व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है, लेकिन जब हम खुद को सकारात्मक, ऊर्जावान और बुद्धिमान लोगों के साथ जोड़ते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये समूह हमें सलाह, सहयोग और प्रेरणा देते हैं। इसके लिए आपको भाई अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उस काम के रिलेटेड बुक आप पढ़िए, तो उन बुकों में लोगों के जो अनुभव लिखे हुए हैं वो अनुभव हमारे काम आ सकते हैं। और 10वां सिद्धांत है अवचेतन मन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं को संग्रहित करता है और वही हमारी वास्तविक प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार बनने से, कहने का मतलब जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होने वाला है। जितना हम अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होने वाला है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मन में गलत विचार, नकारात्मक जो भी विचार आ रहे हैं उनको अच्छे विचारों में बदलने की कोशिश कीजिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, मन में यही सोचना चाहिए, तो सब अपने आप अच्छा होएगा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। 11वां सिद्धांत है मस्तिष्क और तरंगे। देखो हमारे मस्तिष्क में हिल बताते हैं कि हमारे विचार भी ऊर्जा है और वह तरंगों के रूप में काम करते हैं। सकारात्मक विचारों को तरंगे हमें समान विचारधारा लोगों से जोड़ती है। कहने का मतलब है कि जब हम जिस काम को कर रहे हैं तो हमारे पास उस काम के रिलेटेड लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी जो विचार है उनकी जो एनर्जी है वो उन लोगों से हमें जोड़ देगी जो लोग उस फील्ड में काम करते हैं। कहने का मतलब ग्रुप अपना बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हमारा अवचेतन मन बाय नेचर करता है। और अंतिम सिद्धांत है छठी इंद्रिय। ये वह अवस्था है जब व्यक्ति अनुभव और अभ्यास में इतना जागरूक हो जाता है कि उससे निर्णय लेने में आंतरिक मार्गदर्शन मिलता है। इसे हम अंतर्ज्ञान भी कहते हैं। कहने का मतलब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी आत्मा उस काम को कैसे करना है उसकी एडवाइस खुद ब खुद देने लग जाएगी। यानी मार्ग में आने वाले रुकावट का हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि अब ये रुकावट आने वाली है, इसका सॉल्यूशन ये है। पूरी किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वह हमारे मन से निकलती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, सकारात्मक बना लें और उन्हें लगातार कार्य में बदलें
तो हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये किताब की समरी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना। मैं ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जो लोगों को पढ़नी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, उन किताबों की समरी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और आपको कोई विशेष किसी किताब के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भी आप कमेंट बताना, हम उस किताब की समरी लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।